बंगाल अपडेट, खबरों की नई सोच। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सोमवार की शाम आयोजित एक कवि सम्मेलन में कवियों ने कविताओं के माध्यम से उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था शब्दाक्षर की ओर से कवि सम्मेलन का आयोजन बरानगर के आलम बाजार स्थित दक्षिणेश्वर स्टेशन के समीप कवि गौरी शंकर दास के आवास पर किया गया। गौरी शंकर दास संस्था के उत्तर 24 परगना जिला इकाई के अध्यक्ष हैं। सम्मेलन की अध्यक्षता दया शंकर मिश्र और संचालन प्रदीप धानुक ने किया। बतौर अतिथि के तौर पर शब्दाक्षर के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह, चंद्रिका प्रसाद पांडे अनुरागी, संजय शुक्ला उपस्थित थे। कवि सम्मेलन से पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर श्रद्धा के फूल अर्पित की गई और इस महान नेता के जीवन पर प्रकाश डाला गया। कवियों ने अपनी फनकार से श्रोताओं का मन मोह लिया और तालियां बटोरी। एक तरफ धन धान्य भरा है, काला धन अंबार परा है, दूसरी तरफ समाज में फैला शोषण पीड़न हाहाकार। गांधी बापू कौन करेगा भारत जन कल्याण। गांधी बापू कौन करेगा भारत जन कल्याण। वोट बैंक की राजनीति में, वोट बैंक की राजनीति में वोटर लुटता रहता। वोट बैंक की राजनीति में वोटर लुटता रहता। नेता सुख आराम में सोता, वोटर भूख से मरता। गांधी बापू कौन करेगा भारत जन कल्याण। बंगाल अपडेट से विशेष बातचीत में जाने माने दो कवि व शब्दाक्षर के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह और कोषाध्यक्ष जयशंकर मिश्र ने हिंदी भाषा की हो रही अवहेलना पर चिंता जाहिर की और कहा कि शब्दाक्षर से जुड़ी कवियों की टीम उन विद्यार्थियों से मुलाकात कर रही है जो हिंदी भाषा बोलने पर प्रताड़ित हो रहे हैं। 25 राज्यों में हमारी संस्था अपनी इकाई बना चुकी है और 164 जिलों में ये पहुंच चुकी है। बाकी के जो 5-6 राज्य रह गए हैं वो पूरी तरह से, 4 राज्य जो रह गए हैं वो पूरी तरह से आहिंदी वाले राज्य हैं, जैसे मिजोरम, नागालैंड। वहाँ पर हम लोगों को हिंदी बोलने वाले लोग खोजने से नहीं मिल रहे हैं। जो मिलते भी हैं उनको डराया धमकाया जाता है कि आप हिंदी के कार्यक्रम मत करिए, हिंदी में मत बोलिए। इसलिए जो हमारा ये 4 राज्य जो छूटे पड़े हुए हैं वो छूट गए हैं। फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ भी हम अपनी संस्था का परचम लहराएंगे। एक न एक दिन ज़रूरत हुआ तो वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर लोगों से मिल करके और अपनी बात रखेंगे और वहाँ भी अपनी संस्था की इकाई बनाएंगे। आज हमारे पास वो पीढ़ी तैयार होकर आ रही है जिसको कि विद्यालय में, स्कूल में हिंदी बोलने पर उसको फाइन लगाई जाती है और उसको टेबल के ऊपर, बेंच के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है, दंडित किया जाता है कि इसने हिंदी में बात क्यों की, अंग्रेजी में बात करना चाहिए। ऐसी पीढ़ी अब युवा होकर आ रही है जो हिंदी बोलने पर दंडित की गई है, तो कहाँ से वो हिंदी साहित्य से जुड़ेंगे। मैं बहुत कटु बात और बहुत सही बात, स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ। जो पीढ़ी दंडित की गई है हिंदी बोलने के लिए, वो साहित्य के लिए कैसे जुटेगी और साहित्य के क्षेत्र में कैसे वो पदार्पण करेगी। ये तो
अभी जो पुराने लोग, हम लोग जो हिंदी को अपनी माँ कहते हैं, वही लोग हिंदी साहित्य को जीवित रखे हुए हैं। और आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया, बहुत ही सोचनीय है ये बात कि कभी भी जो है ये चिंतन का विषय है, सबको सोचना चाहिए कि हमारी युवा पीढ़ी जिसको स्कूल में दंडित किया गया है, विद्यालय में दंडित किया गया है कि तुमने हिंदी क्यों बोली, उनको भी किसी भी तरह से जाकर उनके घरों में उनसे बात की जाए। हमारे कवि और साहित्यकार ऐसे बच्चों से मिलते हैं। कवि सम्मेलन में बेहतरीन कविताओं की प्रस्तुति पर 2 कवि गौरी शंकर दास और चंद्र भानु गुप्त को पुरस्कार राशि प्रदान की गई। बंगाल अपडेट के लिए कैमरामैन आकाश कुमार के साथ लखन भारती की रिपोर्ट। बंगाल अपडेट, खबरों की नई सोच।